नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत में हवा की क्वालिटी को मैनेज करने का जो पूरा सिस्टम है वो कभी-कभी एक चक्रव्यूह जैसा लग सकता है ना? लेकिन चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, हम डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डायग्नोसिस यानी लक्षणों की पहचान। हमारे केस में हवा में कौन-कौन से प्रदूषक हैं उन्हें मापना। उसके बाद होती है मॉनिटरिंग यानी सेहत पर नजर रखना। और आखिर में आता है ट्रीटमेंट यानी प्रदूषण को कम करने के लिए असली एक्शन। तो चलिए इसी डॉक्टर वाले तरीके से पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी को कोई मॉनिटर करता कैसे है? और ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल सवाल नहीं है। आप सोचिए, इसी सवाल के जवाब पर हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। तो आइए इस पहेली की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। डॉक्टर वाला हमारा जो एनालॉजी था उसे ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? सिम्टम्स की जांच। बस बिल्कुल वैसे ही हवा की क्वालिटी की कहानी भी मेजरमेंट से ही शुरू होती है। मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि हवा में गड़बड़ क्या है, कौन सी चीज़ कितनी है, तो फिर सुधार की बात तो भूल ही जाइए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम नाप क्या रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा नहीं है कि हर प्रदूषक को एक ही तरह से नाप लिया। नहीं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन है, इनका असर जल्दी होता है तो इनका 8 घंटे का एवरेज देखते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर पार्टिकुलेट मैटर, मतलब हवा में जो धूल और केमिकल के छोटे छोटे कण होते हैं, इनका असर लंबा रहता है। इसलिए इनका पूरे 24 घंटे का एवरेज लिया जाता है। और यूनिट्स पर भी ध्यान दीजिए, सीओ को मिलीग्राम्स में नापते हैं पर बाकी सबको माइक्रोग्राम्स में, जो कि 1000 गुना छोटा होता है। सोचिए कितनी मामूली सी मात्रा भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। एयर क्वालिटी पॉल्यूटेंट्स और ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे समझिए, जो एयर क्वालिटी वाले पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सीओ या ओजोन, वो एक तरह से जहरीला धुआं है, सीधा हमारे फेफड़ों पर असर करते हैं तुरंत। और जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक मोटे कंबल की तरह हैं जो धीरे धीरे पूरी धरती को लपेटकर उसे गर्म कर रही हैं। मतलब एक का असर फौरन दिखता है और दूसरे का असर धीरे धीरे पूरे प्लैनेट पर। इसीलिए दोनों से निपटने के तरीके भी एकदम अलग हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या नापना है, लेकिन अब सवाल आता है कैसे? भाई, भारत इतना बड़ा देश है और प्रदूषण कोई एक शहर की प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो देश के कोने कोने से डेटा जमा कर सके, ताकि एक पूरी नेशनल पिक्चर हमारे सामने आए। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे नेशनल मॉनिटरिंग प्रोग्राम की। और इस सिस्टम का नाम है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, शॉर्ट में कहें तो नैम्प। आप इसे भारत के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमें बताता है कि हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में हवा का हाल कैसा है, साफ है या खतरनाक। और इस पूरे देशव्यापी प्रोग्राम को लागू कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी। सोचकर देखिए, ये एक तरह से देश का नर्वस सिस्टम है जो लगातार हर जगह से सिग्नल यानी डेटा इकट्ठा करता रहता है, ताकि हमें ये पता चले कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ और कितनी बड़ी। देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। ये तो पजल का बस एक टुकड़ा है। चलिए फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने आपका ब्लड प्रेशर नापा और कहा 140/90। अब अगर डॉक्टर को यही नहीं पता कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इस नंबर का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। बस ठीक इसी तरह हवा की क्वालिटी के लिए भी हमें एक बेंचमार्क चाहिए, एक स्टैंडर्ड। तभी तो हम बता पाएंगे कि हवा साफ है या खतरनाक। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी NAQS। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से तय की गई ऑफिशियल सेफ लिमिट्स हैं। ये हमें बताते हैं कि हवा में किसी भी पोल्यूटेंट की कितनी मात्रा हमारे लिए ठीक है और कितनी खतरनाक। सीधे सीधे कहें तो ये हमारे देश की हवा के लिए हेल्थ गोल्स हैं। तो ठीक है,
हमने मॉनिटरिंग कर ली, स्टैंडर्ड्स भी सेट कर लिए। डॉक्टर के हिसाब से कहें तो बीमारी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि सेहत कैसी होनी चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, एक्शन। जब डेटा चीख चीख कर कह रहा हो कि हवा सेफ नहीं है, तो हम करते क्या हैं? चलिए अब देखते हैं कि प्रदूषण से निपटने के लिए असल में जमीन पर क्या कदम उठाए गए हैं। इसी एक्शन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है PRNA पोर्टल, यानी प्राणा। इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब ये नॉन अटेनमेंट शहर क्या है? ये वो शहर हैं जो बार बार हमारे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर पाए। तो ये पोर्टल एक तरह का डिजिटल हथियार है जिसका निशाना सीधे उन जगहों पर है जहां हवा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसे 7 सितंबर 2021 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत लॉन्च किया गया था। और इसका काम सिर्फ डेटा दिखाना नहीं है, बल्कि उन शहरों में जो एक्शन प्लान्स चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ये बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, मतलब रिसोर्सेज को वहीं लगाओ जहां उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। और साल 2021 का जो आखिरी हिस्सा था वो एक्शन के लिहाज से काफी तेज रहा। सितंबर में प्राण पोर्टल लॉन्च हुआ। उसी महीने दिल्ली के आनंद विहार में इंडिया का पहला फंक्शनल स्मॉग टावर शुरू हुआ। और फिर देखिए नवंबर में ही उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर नोएडा में लग गया। ये दिखाता है कि उस समय जमीन पर काफी तेजी से काम हो रहा था। अभी तक हमने बात की सिस्टम की, डेटा की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। सच तो ये है कि प्रदूषण किसी शहर या राज्य की बाउंड्री नहीं देखता, है ना? जो हवा आज दिल्ली में है, कल वो नोएडा में होगी। ये हवा हम सब की है, एक साझी विरासत और एक साझी जिम्मेदारी भी। और यही सोच, यही आइडिया 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज की थीम में भी था, द एयर वी शेयर। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम चाहे कहीं भी रहें, सांस तो एक ही हवा में लेते हैं। एक जगह का पोल्यूशन आखिरकार हम सबकी प्रॉब्लम बनता है और इसीलिए इसका सोल्यूशन भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। तो हमने भारत के पूरे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को समझा, डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक। हमने देखा कि क्या क्या एक्शन लिए गए और ये भी समझा कि हमारा लक्ष्य एक ही है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब ये है कि एक साफ और सेहतमंद भविष्य के लिए हमारा अगला कदम क्या हो? क्या जवाब टेक्नोलॉजी में है, पॉलिसी में, या फिर हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी में? भविष्य का रास्ता इन्हीं सवालों के जवाब से बनेगा।